एक थोड़ा अनकंफर्टेबल करने वाला सवाल पूछूं? आप अपनी जिंदगी वैसे क्यों जी रहे हो जैसे अभी जी रहे हो? जवाब देने की हड़बड़ ना करें। जो सही लगे, लॉजिकल लगे वैसा जवाब नहीं चाहिए। जो सच में अंदर से आ रहा हो वो जवाब दें। मुझे नहीं, खुद को ही दे दें। ऐसा लगे ब्लैंक हो गए, रीजंस खोजने लग गए या कहीं रुक गए तो ये वीडियो आपके लिए है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी बुरी नहीं होती। गम नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, ना खुशी भी नहीं होती, पर फिर भी खुद से कनेक्ट नहीं होता। लगता है उधार की जिंदगी जी रहे हैं। उधार की जिंदगी इसलिए नहीं कि हमने किसी से कुछ लेके रखा है या उधार के समय पर जी रहे हैं। ये इसलिए कि हम सबकी राय लेते हैं पर अपनी राय लेना ही बंद कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक अनमेल है, एक मिस अलाइनमेंट है। ऐसा हमने कॉन्शियसली नहीं किया, पर हम वो बन गए जिसकी जरूरत थी, वो नहीं जो हम हैं। आप खुद से एक सवाल करें कि मुझे इस वक्त क्या चाहिए। आपको उस सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर खुद को दोष देने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। ये रियलाइजेशन कैसे आए? यहाँ 4 सवालों के जवाब फटाफट दें। आप किसी बात पर किसी के साथ अग्री करने से पहले कितनी बार रुक कर सोचते हो? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? अगर किसी का रिएक्शन या ऑब्जेक्शन ना आए तब भी क्या आप ऐसे ही करोगे? आपको पसंद किया जाता है या माना जाता है? आपके आंसर्स ने आपको कारण बता ही दिए होंगे कि जिंदगी पूरी तरह से आपकी अपनी क्यों नहीं और अनमेल कहाँ है। छोटे छोटे डिसीजंस जो आपको उस समय रीजनेबल लगे, लोगों को खुश करने के लिए, उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए, उनके साथ एडजस्ट करने के लिए आपने लिए, उनके साथ तो सही फिट हो गए पर आप खुद को तंग कर गए। करियर वो चूज किया जो सेंसिबल है, स्टेबल है, जिसे लोगों ने अच्छा बताया, वो नहीं जो आपके दिल ने चाहा। वो परिस्थितियां जो परेशानी में डाल रही हैं तब भी उनमें आप रहे क्योंकि औरों के हिसाब से वो ठीक था। तकलीफों को सहा ये कह करके जिंदगी इसी का नाम है। कुछ गलत भी नहीं लगता, कुछ पता भी नहीं चलता, इसीलिए ये ज्यादा डेंजरस है। जब आप इस तरह की चॉइसेस लेते हैं जो ठीक ठाक से काम कर रहा है, आपका अपने इंटरेस्ट, अपने प्रेफरेंसेस से एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, खुद का सेल्फ वर्थ कम हो जाता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर ही आप चलते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, तब भी आपको एक खालीपन का एहसास रहता है। सक्सेस भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, कोई चीज खुशी नहीं देती, रेस्ट भी आपको रिफ्रेश नहीं कर पाता। इसे साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिटी ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। आपने खुद को खोया तो नहीं, पर खुद से थोड़ा सा दूर कर दिया। औरों से ज्यादा कनेक्ट करने के चक्कर में आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए। अब क्या? वेकअप कॉल कैसे करें? कुछ ज्यादा ड्रामेटिक, कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस यहां से शुरू करना है। औरों को हाँ करने से पहले खुद की हाँ सुने। ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड्स, कहीं से भी जब आपसे ये कहा जाए कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा है पर कर दोगे प्लीज, आपका मुंह आदतन रिफ्लेक्सिवली हाँ कहने के लिए खुल रहा है, पर साथ साथ में आप अपने अंदर की वो हल्की सी रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, तो सीधे हाँ कहने की जरूरत नहीं। आप कहें मुझे सोच कर बताना पड़ेगा। आपको ना कहने की जरूरत ही नहीं, अपनी हाँ का वेट करें। पहली बार ये बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, पर धीरे धीरे औरों को हाँ करने से पहले आप अपनी हाँ सुनने के लिए तैयार हो जाओगे। रिजेंटमेंट नोटिस करो। शायद ये गुस्से सा नजर नहीं आता, पर किसी के साथ आप बार बार एडजस्ट कर रहे हो, हर बार इरिटेटेड फील करते हो, तो ये चिढ़ नहीं है, ये ओवर एक्सटेंशन है। आप खुद से पूछो, यहाँ ऐसा क्या है जो मेरे लिए ठीक नहीं? नोटिस द रिजेंटमेंट एंड स्टॉप बिफोर इट गोज फर्दर। यहाँ पर आप रूड नहीं हो रहे, सेल्फ सेंटर्ड या स्वार्थी भी नहीं हो रहे, आप सिर्फ एक सीमा रेखा बना रहे हो। खुद से पूछना, क्या ये मुझे सूट करता है? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पर गेम चेंजर है, पूरा गेम बदल कर रख देगा। वीकेंड का प्लान बना है, सब बड़े जोश के साथ उसकी प्लानिंग में लगे हुए हैं, पर आपको कहीं लग रहा है कि इस समय मुझसे संभव नहीं होगा, कारण चाहे जो भी हो। पहले शायद आप सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि लोग मुझसे ये उम्मीद रखेंगे, पर इस समय
आप एक प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्या ये मुझे सूट करता है, मेरे लिए ठीक होगा? अगर ठीक नहीं है तो यू हैव द फ्रीडम टू वॉक आउट ऑफ इट। हाँ करने से पहले खुद की हाँ सुनना, रिजेंटमेंट को नोटिस करना और पूछना क्या ये मेरे लिए ठीक है। ये तीनों चेंजेस बहुत छोटे लगते हैं, पर ये तीनों चेंजेस ही आपको वापस अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, उस उधार को चुकता करेंगे। सच तो ये है कि जिंदगी के इस उधार को हमने एक दिन में नहीं लिया, शराफत में छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ा करके जमा किया है। देरी है तो बस सिर्फ इसे नोटिस करने की, ताकि अवेयरनेस के साथ इसे छोटी छोटी किश्तों में ही वापस चुका सकें। क्या आपको लगता है कि आपकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से अपनी है या फिर दूसरों से उधार ली हुई है? शेयर विद अस। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।